हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोग गाइस थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज मैं आप लोग को एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का 2021 का जो आप लोग का इंटेक 2021 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए गाइज मैं आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जो आपका इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का सीरीज है। गाइज ये आपका टिल देन एग्जाम तक चलता रहेगा जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है। तो गाइज आज मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं और आते रहते हैं। तो चलिए गाइज ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइज आप लोग के साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग को सब्सक्राइब नहीं करना है, पहले आप लोग को वीडियो को देखना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग को केयरफुली तरीके से पहले रीड करना है और आप लोग को कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। गाइज इसको चलिए हम रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जयंत टोल्ड मी। पेन को पहले हम लोग चेंज करते हैं, पेन का कलर को, ठीक है। इसको हम व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? जयंत टोल्ड मी डैट मिहिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट हिम ऑन्स अ वीक। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जयंत टोल्ड मी, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते होंगे तो आप लोग नरेशन के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे। दिमाग में कुछ आ रहा है? हाँ, दिमाग में कुछ आ रहा होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते होंगे। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे तो दिमाग में कहाँ से आएगा? सुनिए, जयंत टोल्ड मी दैट मीर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट हिम ऑन सा वीक। तो गाइस ये आप लोग को दिमाग में लग रहा होगा भैया ये तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, यानी नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फंडा होता है, हाँ? तो जब ये इनडायरेक्ट में है तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट कहाँ से आ गया? जब यहाँ पे पास्ट है, जब ये टोल्ड आपका पास्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ से आ गया? क्योंकि एक्सपेक्ट क्या है आपका? V1 है। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। यहाँ पे आपका पास्ट है तो यहाँ पे भी आपका पास्ट ही आएगा ना। अगर यहाँ पे टेल रहता तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे गई भैया आपका टोल्ड है जो कि पास्ट को डिनोट कर रहा है ना जी, जो कि पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो भैया पास्ट को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे V1 नहीं V2 आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत ही प्यारा सा फंडा आप लोग के लिए बचा के रखे हैं। क्या फंडा है? आप लोग को तो ये रूल याद ही होगा, अगर आप लोग हमसे रेगुलर पढ़ाई करते होंगे तो आपको ये रूल याद होगा कि जब कोई सेंटेंस को, जब कोई दो क्लाउज को हम लोग डैट एंड से जोड़ते हैं, डैट एंड और, यही ना बताए थे आपको? क्या डैट बताए थे, एंड बताए थे और बताए थे और एक कॉमा बताए थे। जब कोई दो क्लाउज को डैट एंड और से जोड़ते हैं तो दोनों जो क्लाउज होता है वो सेम टेंस से बिलोंग करता है, उसका जो टेंस होता है सेम टेंस होता है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये डैट क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब इधर आपका सिंपल पास्ट है तो इधर भी भैया आपका सिंपल पास्ट होना चाहिए और होगा भी। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? एक्सपेक्टेड होगा। क्या होगा जी? एक्सपेक्टेड होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा, तो इसमें तो इधर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोग खैर मतलब कह ही नहीं सकते हैं कि इसको कितना बार आप लोग सॉल्व किए होंगे और हम आपको कितना बार इसको सॉल्व कराए होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नीदर सैलरी नॉर द वर्क। भैया कहेगा सर सही है, नीदर है नॉर आ गया, लेकिन नहीं यार, और पढ़िए। एटमॉस्फेयर वेयर गुड इन दैट ऑफिस। देखिएगा, अपना दिमाग लगाना है, सिंपल है। क्या आप लोग पढ़ें कि नीदर के साथ आपका नॉर आता है, इधर के साथ इधर के साथ आपका और आता है, नॉट ओनली के साथ आपका बट ऑल्सो आता है, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन आवाज आप लोग को क्लियर सुनाई दे रहा होगा। आई होप कि आप लोग को आवाज, आप मेरा साउंड क्लियर सुनाई पड़ रहा होगा, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। नीदर के साथ नॉर आएगा भैया, इधर के साथ आपका और आएगा, नॉट ओनली के साथ व्हाट एल्सो आता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये जो आपको हम बता रहे हैं कहेंगे सर ये तो आपका सही है, जैसे आप बता रहे हैं आपके अकॉर्डिंग तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो तो सही है, इसमें नो एरर लगा दीजिए, लेकिन नहीं।
क्यों नहीं नो एरर लगाएंगे? क्योंकि इसमें एक और रूल होता है। इसमें एक और रूल क्या होता है कि जो नीदर नॉर का फंडा है उसके साथ इधर आपका सॉरी यहाँ पे द आएगा, द सैलरी होता है, ठीक है। यहाँ पे द छूट गए, द सैलरी। एक फंडा, इसका दो फंडा है, इसका दो फंडा है कि नीदर के बाद जो आपका आएगा, जैसे नीदर के बाद जैसे हम यहाँ पे द छूट गया था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। अगर नीदर के बाद आर्टिकल आया है तो इधर भी आपका आर्टिकल आना था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में ही इधर निकल गया। लेकिन ये मेरा मिस्टेक था कि हम यहाँ पे द का छोड़ दिए, द को छोड़ दिए, क्योंकि हम आप लोग एयरफोर्स नेवी का तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस का स्टूडेंट है, तो आप लोग बैंक, ऐसा नहीं कि बैंक का स्टूडेंट है तो आपको एक ही क्वेश्चन में दो दो इरर आप लोग को घुसा दे, नहीं, एक ही इरर घुसाएंगे हम। तो गाइज यहाँ पे तो नीदर द सैलरी होगा, क्योंकि नीदर के बाद आपका आर्टिकल आ रहा है। अब नीदर के बाद आपका आर्टिकल आ रहा है तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि नॉर के बाद भी आर्टिकल आना है, और वही आर्टिकल आना है जो नीदर के बाद आया है, यानी द ही आएगा। तो देखिए भैया द तो आया हुआ है, यानी सेंटेंस यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर वेयर गुड इन द डैट ऑफिस नो एरर। अब गाइज चलिए दूसरा रूल पे आइए। पहला रूल तो आप लोग को बता दिए, दूसरा रूल आपका ये कहता है कि जब इसके साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा, जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, जैसे नॉर के हो गया, और के बाद लिखा रहेगा, बट ऑल्सो के बाद लिखा रहेगा, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी नजदीक, वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट, तो आपका द वर्क है, एक सब्जेक्ट आपका द वर्क है और एक सब्जेक्ट आपका द सैलरी है। तो देखिए वर्ब आपका वेयर है, वर्ब क्या, वर्ब आपका वेयर है। अब वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन है, द सैलरी या द वर्क है? क्योंकि सर ऑफ कोर्स द वर्क है, द वर्क है। अब ये द वर्क क्या है, द वर्क आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल कहां से आ गया? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या करता है, एसएसपीपी फार्मूला को मानता है, एसएसपीपी फार्मूला को मांगता है। तो एसएसपीपी फार्मूला क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, है ना, सेम फंडा है। तो गाइज यहाँ पे अगर द वर्क आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे देखिए आप लोग को, आई होप कि आप लोग जानते होंगे सारे क्वेश्चन को, लेकिन हम आप लोग को इतना डीपली समझा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़ते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इतना डीपली आप लोग को समझाएं या डायरेक्ट आंसर करें, जैसा भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आगे कोई भी टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग वो भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कितना स्कोर हुआ वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है इसको देखते हैं। सिंस आई मीट दिनेश लास्ट सैटरडे ही हैज बीन कनेक्टिंग मी एवरी डे ऑन फोन। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंस आई मीट, जब मैं किससे मिला, दिनेश से मिला। कब मिला था भाई, कब मिला था, तो लास्ट सैटरडे। अब देखिए भैया ये जो लास्ट सैटरडे है, कुछ ध्यान में आ रहा है, लास्ट सैटरडे यानी पिछला सैटरडे, अभी मिला नहीं, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में जाइए आप। पिछला सैटरडे कब मिले थे, तो पीछे वाले सैटरडे से में मिले थे, ठीक है। तो भाई अब पीछे वाला क्लिक कर रहा है, यानी पास्ट को बता रहा है। पास्ट को जब बता रहा है और ये मीट क्या है, मीट तो आपका कहेगा सर ये तो V1 है, V1 है तो भैया सिंपल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सेंटेंस मेरा कह रहा है पास्ट, तो आप प्रेजेंट को कैसे घुसाइएगा ना, नहीं गलती है। तो यहाँ पे मीट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मीट होगा। चलिए क्लियर है, तो यहाँ पे मीट नहीं होगा, यहाँ पे मेट होगा, यानी V2 होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जो आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम है वो क्या है, पास्ट में है। तो हम यहाँ पे वर्ब का भी किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट में ही प्रयोग करेंगे। चलेगा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, 100% आप लोग को हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा गाइज, और इसको हम कहेंगे कि आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा, क्योंकि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग इसको में कितना आप लोग दिमाग चलाते हैं। एक बार पढ़ के आप लोग को सुना देते हैं। नितिन नेफ्यू, यानी नितिन का जो नेफ्यू था, भतीजा था, who lives in Bangalore, जो बैंगलोर में रहता था, he is eager to travel to Delhi in the winter to have glimpse of the capital, ठीक है। तो गाइज इसका जो आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और किस प्रकार से आप लोग आंसर करते हो वो हम देखेंगे। और जब इसका इंग्लिश का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम अपलोड करेंगे तो इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे। पहले आपका आंसर देखेंगे, उसके बाद कल हम जब प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट यानी प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड करेंगे तो इसका आंसर हम उसमें एनालिसिस कर देंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका ये रहा, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, यानी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो डिफरेंट है, सो देयर टेस्टेस आर वेरी फ्रॉम वन अदर नो ईयर, ठीक है, वन अनदर। गाइज आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, यहाँ पे तो वन अनदर है, एक होता है आपका ईच अदर, एक आपका होता है ईच अदर। आपके एयरफोर्स और नेवी में काफी क्वेश्चन बनते हैं, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड ये रूल से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वन अनदर ईच अदर। तो कहिएगा सर क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ समझा तो दीजिए। तो वन अनदर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब दो से अधिक की बातें की जाए, जब दो से अधिक की बात की जा रही हो तो हम लोग वन अनदर की बात करते हैं, और जब दो की बात की जाती है, ओनली फॉर दो की बात की जाती है, तो हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। कहिएगा सर यहाँ पे तो दो से अधिक की बात की जा रही है, क्योंकि ऑल इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है। अब ऑल में तो बहुत सारे लोग आ गए, ऑल में तो बहुत सारे लोग आ गए, तो यहाँ पे तो वन अनदर बिल्कुल ठीक है। हम भी कहेंगे हाँ भैया ठीक है, हम आपको बता रहे थे कि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं, और ईच अदर का प्रयोग दो सिर्फ और सिर्फ दो के लिए करते हैं। कहेंगे सर ईरर क्या है, आखिर इसमें ईरर क्या, चलिए देखते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्टेस, यानी जितने भी लोग आए हुए थे उनका टेस्ट वैरी नहीं कर रहा था, यानी उनका टेस्ट डिफरेंट हो रहा था, किनसे, उन लोगों से, यानी इन लोगों का टेस्ट उन लोगों के टेस्ट से डिफरेंट था, वैरी नहीं कर रहा था। तो गाइज यहाँ पे इरर क्या है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे इरर, यहाँ पे पोस्टऑफिस लगा दीजिए। समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना आया होगा, समझिए एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए जब कोई सेंटेंस में, जब कोई सेंटेंस में का सेंस आए, जैसे इन लोगों का टेस्ट, समझिएगा बातों को सुनिएगा, इन लोगों का टेस्ट वैरी नहीं कर रहा था उन लोगों के टेस्ट से, उन लोगों के टेस्ट से। जैसे हम बोलेंगे आनंद का टेस्ट, आनंद का टेस्ट है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ANAND आनंद, आनंद टेस्ट है, टेस्ट लिखेंगे ना, आनंद का टेस्ट, ठीक है। तो गाइज उसी तरह से उन लोगों का टेस्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जैसे हम बोलेंगे पंकज का ओपिनियन, का सेंस आ रहा है ना, का सेंस जहां भी आएगा आप लोग, जैसे पंकज, पंकज का ओपिनियन, तो क्या करेंगे, पंकज के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोग का ये कह रहा है, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विथ द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल। जो महान एक्टर थे एंग्री थे किससे, जो अशोका हॉल का पार्टी के दौरान उनका जो ट्रीटमेंट था, तो किससे एंग्री थे, वह अशोका हॉल के पार्टी का जो ट्रीटमेंट था, तो ट्रीटमेंट से वो गुस्सा थे। तो कौन गुस्सा थे, तो महान एक्टर यानी द ग्रेट एक्टर गुस्सा थे। भैया क्यों, क्या इसमें एरर है, आप हमको सर ये बताइए, बताते हैं भैया। देखिए एंग्री, ये क्वेश्चन जो आप लोग का लिया गया है प्रीपोजिशन चैप्टर से लिया गया है, सॉरी, एंग्री, ठीक है, एंग्री। अब एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं, पहला तो एट का प्रयोग करते हैं, दूसरा विथ का प्रयोग करते हैं। ये सर विथ तो प्रयोग किया गया, क्या ये सही है, कहेंगे नहीं ये तो गलत है, क्योंकि विथ का प्रयोग हम लोग एंग्री के साथ तब करते हैं जब कोई पर्सन की बात की जाए। तो ये क्या, जो आपका ग्रेट एक्टर थे, ग्रेट एक्टर किसी पर्सन से तो गुस्सा नहीं थे, उनके ट्रीटमेंट से गुस्से थे, है ना। तो यानी पर्सन से तो गुस्से नहीं थे, तो यहाँ पे विथ तो आएगा नहीं, और जब पर्सन की बात की जाए तो एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी चीजों के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विथ नहीं होगा, यहाँ पे आपका एट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ये रहा, इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम लेट एवरी डे। अब गाइज यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये CHSL और CGL में भी पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन, और बैंक में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहेगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन आप क्यों ले आए हो, तो आप लोग के भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है, पढ़ लीजिए, इन द लास्ट वीक। अब गाइज देखिए लास्ट का एक फंडा होता है, ये कहिए सर ये वर्ड का क्या फंडा होता है, आप हमको समझाओ। लास्ट का ये फंडा होता है कि अगर लास्ट के बाद ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, या आपका वीक आ जाए, जो आपका सेंटेंस में आया हुआ है, या वीक आ जाए, तो लास्ट के पहले द या इन द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में लास्ट लिखा हो,
अगर कोई पर्टिकुलर क्लाउज में लास्ट लिखा हो और लास्ट के जस्ट बाद आपका ईयर आ गया हो, मंथ आ गया हो, वीक आ गया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के पहले इन द का या द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इन द को रिमूव कर देंगे, लास्ट वीक सही है। ठीक है, यहाँ पे शायद आप लोग के लिए रूल भी हम लिख कर लाए होंगे। इसका पीडीएफ गाइज आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी आपका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा गाइस, क्या कह रहा है, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही इज कैपेबल। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। अब गाइस देखिएगा, आप लोग के लिए एक रूल बताए थे हम प्रीपोजिशन में कि कैपेबल के साथ एट का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ एट का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। कहिएगा सर कौन कौन से वर्ड होते हैं। जब आपको प्रीपोजिशन का हम पार्ट 1 पढ़ा रहे थे, जब आपका 2020 का एग्जाम था, इंटेक 2020 यानी 2020 के लिए, अब तो आप लोग 2021 के लिए एग्जाम दीजिएगा। तो जब हम 2020 के लिए पढ़ा रहे थे तो हम प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट लेकर आए थे, फर्स्ट लेक्चर। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है गाइस। हम उसमें बताए थे कि कैपेबल हो, देखिएगा, कैपेबल हो, कॉन्शियस हो, डिजायरस हो, एम्बिशियस हो, या ये चारों वर्ड्स अगर आए, चारों पांचों वर्ड्स अगर आए रहे तो गाइज प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग नहीं करते हैं। पहला क्या हो गया, कैपेबल हो गया, कॉन्शियस हो गया, डिजायरस हो गया, एम्बिशियस हो गया। गाइज आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जो चारों वर्ड्स होते हैं ये हमेशा अपने साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोग का ये रहा, आई बिलीव दैट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे, 2 बार 2 लिखा गया, को काट दीजिएगा। ठीक है, यू विल ब्रिंग माई बुक। अब गाइज यहाँ पे ध्यान से सुनने का और समझने का कोशिश कीजिएगा। जब कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग किया जाता है, जब कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग किया हो, इफ का प्रयोग किया हो, या गाइज आपका बिफोर का प्रयोग किया हो, सुनिएगा, व्हेन, इफ, बिफोर, और क्या होता है एज सुन एज, ऐसे रूल लिखा होगा, छोड़िए इतना क्या लिखना, रूल लिखा होगा। देखिए क्या रूल लिखा हुआ, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। जब कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज से शुरू होने वाला वाक्य अगर फ्यूचर एक्शन के लिए भी हो तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर, क्यों? देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आई बिलीव डैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन। अब ऐसा रूल है तो यहाँ पे व्हेन तो सही है। अब यहाँ पे बिल भी कमिंग है तो यहाँ पे बिल भी कमिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर का हमको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा रूल है, ये तो मेरा रूल है, रूल को तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश में तो रूल ही को फॉलो करना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पे आपका बिल भी कमिंग नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में कल आपको हम रीजन के साथ बताएंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे सर क्या लास्ट में इतना हल्का क्वेश्चन आप दे रहे हो, चलेगा, और एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे। क्वेश्चन बना हुआ है, आपसे करवा देंगे। मदर इन लॉज आर न्यूजियंस। गाइज ये क्या आपको लग रहा है, ये तो भैया आपका कंपाउंड नाउन है, मदर इन लॉज। अब हम जब कंपाउंड नाउन को जब हम प्लूरल करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर कंपाउंड नाउन है प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या है, तो इन आपका प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या है, तो प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका इधर है। एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और करा दिए, आपका नाउन का जो बनाए थे
क्वेश्चंस, उसमें क्लास नहीं हो पाया था, किसी कारण से लाइव आना था लेकिन वो क्लास नहीं हो पाया था, तो उसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है देखिए, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन अभी आप लोग को नहीं कराएंगे। पहले इस वीडियो का क्या उसको बोलते हैं, देख लेंगे आपका रिटेंशन कैसा रहता है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, आप ही लोग के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। आई शैल गो बाई 3 o'clock ट्रेन। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा 3 o'clock, तो 3 o'clock कभी नहीं होता है, 3 o'clock होता है, नाउन का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे रेगुलर वीडियो का अपलोड आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।